ये वीक हमें जीरो ट्रेड के अंदर रखेगी। मुझे तो रिवेंज ट्रेडिंग करनी चाहिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए दिन में। और आज के दिन की शुरुआत भी काफ़ी अच्छी चल रही है। और आप बताओ दोस्तों, सुबह सुबह आप ट्रेड करते हो या नहीं? कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा। एंड दोस्तों, हमारी ट्रेड का सुबह क्या बना क्या नहीं बना, उसके लिए आप सुबह वाली क्लिप्स देख लो। देन सीधा आपको सेटअप पे दोबारा मिलता हूँ। फिर मैं ब्रेकफास्ट करके मित्रों, लेट्स गो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 6 और आपका स्वागत है। और अगर हम देखें मार्केट में तो आप देख सकते हो मार्केट सुबह 5 बजे की खुली हुई है। और जो इसने करा है रात का मिडनाइट का जो मोमेंटम दिया था इसने डाउन साइड का, उसी जोन के अंदर सरवाइव कर रही है। और अगर डे टाइम फ्रेम हम देखें तो डे टाइम फ्रेम पे मार्केट ट्रेंड लाइन को जस्ट टच करने वाली है। तो आप देख सकते हो पिछली सपोर्ट के पास ये एक फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट के पास मार्केट आ चुकी है। तो बस ट्रेंड लाइन को टच करेगी। अब इसको टच तो करना पड़ेगा क्योंकि ट्रेंड लाइन अगर आ रही है तो रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी ना ट्रेंड लाइन पे। तो देखो, इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देकर मार्केट इसका ब्रेकआउट अगर कर देती है तो मार्केट काफ़ी फॉल कर जाएगी। बट उससे पहले अगर हम देखें तो हमें 1 मिनट टाइम फ्रेम पे एक अच्छी सी ट्रेंड लाइन चाहिए, इस पर हम बेहतरीन ट्रेड कर सकें। ये वीक हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट रहा। हालांकि आज सैटरडे है तो वॉल्यूम्स तो ख़त्म हो जाएंगे आज। बट अगर देखा जाए तो मंडे को ट्रेड नहीं थी, ट्यूसडे को भी नहीं मिली, वेडनेसडे को मिली थी बट हमने नहीं करी, थर्सडे एंड फ्राइडे, और आज सैटरडे है। तो लेट्स सी, अभी हमारे पास वीकेंड के 2 दिन बचे हैं। अगर अच्छी ट्रेड मिलती है तो हम करेंगे, अगर नहीं मिलेगी तो जी हाँ दोस्तों, सेटअप पे हम दोबारा आ गए हैं। टाइम देखो, सुबह के बजे हैं 11 और अभी कोई ट्रेड हमें दोस्तों मिली नहीं है। तो मैंने कहा पहले एक शूट कर लेते हैं क्लिप आपके लिए, क्योंकि अभी मेरा एक फ्रेंड है जिसने मुझे रेफ़र किया था एक पर्सन, तो उसको ट्रेडिंग के बारे में सिखाना है मुझे। तो अभी मेरी एक मीटिंग शेड्यूल है, आप देख सकते हो जूम खुला हुआ यहाँ पे। और ये बंदा यहाँ पे एक्टिव है, ठीक है। मतलब बस 5 मिनट में हमारी मीटिंग स्टार्ट हुई। 11 बजे की टाइमिंग थी, 11:10 पे हमने स्टार्ट करना। तो बंदा भी मीटिंग में आ चुका है। बाकी लेट्स सी अब ट्रेड हमें मिलती है नहीं मिलती, पर 1 घंटे के लिए मैं तो बिज़ी रहूँगा अब, ठीक है। बट अब यहाँ पे ही होगा जो भी होगा भाई साहब। कोई अच्छी ट्रेड मिले तो बढ़िया है, नहीं तो मार्केट ये वीक हमें ज़ीरो ट्रेड के अंदर रखेगी। ज़ीरो वीक मैं नहीं रखना चाहता। या तो मुझे प्रॉफिट मिले या तो मुझे कुछ भी मिले, मैं लॉस का नाम लेता नहीं, बट प्रॉफिट तो होना ही चाहिए। बट चलो दोस्तों, मैं पहले मीटिंग कर लेता हूँ, ठीक है। मेरी एक ट्रेनिंग है, तो सिखाने के बाद बंदे को फिर आपसे मिलता हूँ, ठीक है। देखो बंदा भी बोल रहा है अभी बीच में, मतलब माइक ऑन होगा उसका। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आपको मैं थोड़ी देर के बाद। अब दोस्तों, जो सुबह मैंने बोला था वो चीज़ हमें सच होती दिखी। सुबह मैंने क्या बोला था दोस्तों, कि मार्केट ट्रेंड लाइन को टच करेगी डे टाइम फ्रेम पे। तो आप देखिए मार्केट ने टच किया। इस मार्केट को टच करने तक के रास्ते में मार्केट ने हमें कोई एंट्री शायद 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 का दोस्तों नहीं दी है। एक भी ट्रेंड लाइन दोस्तों मार्केट ने क्रिएट नहीं करी जिस पे मैं थोड़ा सा विश्वास कर सकूं। आपको लग रहा होगा ये ट्रेंड लाइन होगी, बट आप देखो नहीं, ये भी ट्रेंड लाइन नहीं है, कोई ट्रेंड लाइन नहीं। मतलब बिना कुछ पैटर्न बनाए मार्केट नीचे गिरी है। हालांकि जो लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस पे वर्क करते हो शायद उनके लिए कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी हो ये वाली, ठीक है। क्योंकि हर दिन हर पैटर्न वाले लोग पैसे नहीं कमाते। मतलब हर दिन एक पैटर्न वाले लोग पैसे नहीं कमाते। कभी कभी जिनके पैटर्न अलग, जैसे ये पैटर्न्स हैं, कुछ कोई सपोर्ट पे काम करता, कोई रेजिस्टेंस पे काम करता होगा। जिसने एक रेजिस्टेंस पे काम किया कि मैं सेकंड टाइम का टच करने का वेट करूंगा फिर सेल कर दूंगा, तो शायद उन्होंने पैसे कमाए हो, ठीक है। और किसी ने यहाँ पे मैं बाय करूंगा इस सपोर्ट पे, तो वो मर गया होगा बेचारा, है ना। तो उसका स्टॉप लॉस गया होगा। क्योंकि आप देखो ना, ये सपोर्ट पे अगर किसी ने बाय किया होता तो डेफिनेटली अगर ये सपोर्ट पे किसी ने बाय किया होता तो बंदा यहाँ पे बाय करता। आप देखो बायर का कैसे स्टॉप लॉस कटा है कि मार्केट, क्योंकि मार्केट मोमेंटम उसी साइड देती है जब जिस साइड लोगों के स्टॉप लॉस कटते हैं। तो यहाँ पे लोगों का स्टॉप लॉस कटा बायर साइड का, सीधा मार्केट कितनी तेजी से नीचे गिर गई। फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी, मार्केट होल्ड होगी, फिर नीचे गिरी मार्केट और सीधा ट्रेंड लाइन पे टच किया अपने आप को और आगे बढ़ गई। बट हमें अगर देखा जाए तो एक भी एंट्री लेने का मौका नहीं मिला यहाँ पे दोस्तों। तो अगर एंट्री नहीं है मार्केट में तो हम दोस्तों क्या ही करेंगे, ज़ीरो ट्रेड। मार्केट ने लास्ट 2 दिन में अच्छे खासे मूवमेंट दिए,
ठीक है, बट हमें ट्रेड नहीं दी। और ये जो आप ट्रेंड लाइन देख रहे हो, आपको मैंने बताया था कल वाले ब्लॉग में कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट डायरेक्ट करेगी और हमें एंटर होने का मौका दिया नहीं मार्केट ने, और हम स्टॉप लॉस कहाँ ही लगाते, काफ़ी टफ थी ये ट्रेड, स्टॉप लॉस लगता ही नहीं दोस्तों। ये हमारे लाइक ट्रेंड लाइन बनी नहीं, और उसके बाद मार्केट ने कोई एंट्रीज हमें नहीं दी है दोस्तों। और टाइम देखो आप 5:30 हो रहे हैं, और आज पूरे दिन के एक अच्छे मूवमेंट के बाद अब मैं कोई एंट्री एक्सपेक्ट करूँ वो मुझे लगता नहीं है, क्योंकि दोस्तों इतना ज़्यादा मूव दे दिया मार्केट ने। तो अब मार्केट अगर कोई एंट्री देगी भी तो वहाँ पे मुझे लगता है शायद ट्रैप ही करेगी, तो मैं ट्रैप होना नहीं चाहता। बट अगर शाम को 7 बजे के बाद कोई अच्छी एंट्री मिलती है तो मैं करूँगा, अगर नहीं मिलती है तो गुड बाय करेंगे मार्केट को, और क्या हो सकता है। बस यही तो दोस्तों टाइम है पेशेंस रखने का। लास्ट वीक हमें पूरे हफ्ते में 4 ट्रेड मिली थी, वो भी प्रॉफिट में, ठीक है। और इस वीक अगर हमें ट्रेड नहीं मिली तो हमें डरना नहीं है, मतलब हमें पैनिक नहीं होना, क्योंकि पैनिक होने का फ़ायदा नहीं है, ये बिजनेस है। 15 दिन ट्रेड मिलती है, 15 दिन ट्रेड नहीं मिल रही तो हमारा प्रॉफिट ही है ना, हम कौन सा लॉस में बैठे हैं। हमें अपनी कैपिटल को एक महीने में डबल ऐसा कुछ नहीं करना, हमने अपनी कैपिटल को कुछ परसेंट तक गेन करना है, चाहे वो 10% हो, चाहे 20 हो, 30 हो, 40 हो, 50 हो, 60 हो, 70 हो, वो आप पे डिपेंड करता है। आपका मतलब आपकी ट्रेड पे डिपेंड करता है कि वो कितने अच्छे तरीके से आपको मिलती है और आप उस पर कितने अच्छे तरीके से ट्रेड करते हो। दोस्तों अपना बताओ, आपका क्या चल रहा है? मेरा तो हाल आपने देख ही लिया, पूरे हफ्ता हो गया जीरो ट्रेड है, जीरो ट्रेड। कभी किसी को देखा आपने पूरे हफ्ता बिना ट्रेडिंग के बैठे? मुझे तो रिवेंज ट्रेडिंग करनी चाहिए, मुझे तो गुस्से से ट्रेड करनी चाहिए, मुझे तो ईगो में ट्रेड करनी चाहिए। सारी ट्रेड मिल क्यों नहीं रही? दोस्तों हम ऐसा नहीं सोचते, हम ये सोचते हैं कि भाई अगर ट्रेड है करो, अगर ट्रेड नहीं है तो हाथ जोड़ के साइड पे सेटअप को, लैपटॉप को बंद करो, सेटअप डेस्कटॉप को बंद करो और सो जाओ। क्योंकि दोस्तों जब तक आप रिवेंज ट्रेडिंग नहीं छोड़ोगे तब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। मैं पूरा हफ्ता आपके सामने हूँ, मैंने एक भी ट्रेड नहीं करी और आपके सामने चुपचाप बैठा हूँ। अगर मैं ट्रेड करता तो चीज़ें ख़राब हो जाती, मैं अपने आप को क्यों नेगेटिविटी की तरफ लेके जाऊँ सोता, तो वो मुझे रिग्रेट भी करवाता। हर टाइम मैं सोचता यार क्यों लॉस किया, मेरा सेटअप नहीं था ना। और अगर गलती से प्रॉफिट हो जाता तो वो प्रॉफिटेबल एक जहर का काम करता, क्योंकि वो मुझे एक उम्मीद देता कि मैं आगे भी ऐसा कर सकता हूँ। बट अगर आगे मेरा लॉस हुआ तो फिर मैं रिवेंज में आ जाऊँगा, मैं उस लॉस को रिकवर करने के लिए एक और ट्रेड फेंकूँगा, फिर लॉस। तो भाई ज़िंदगी लॉस में होते होते प्रॉफिटेबल करना मुझे बंद कर देगी, ट्रेडिंग ख़त्म कर देगी सब कुछ। तो दोस्तों यही है कि मुझे ट्रेड नहीं मिल रही, मैं पेशेंस से बैठा हूँ। वैसे ही आपको अगर ट्रेड नहीं मिलती, पेशेंस से बैठो, जिस दिन ट्रेड मिलेगी उस दिन आपको मज़ा आएगा, ठीक है। और बाकी सुबह 9 बजे आपको मिलूंगा मैं। ट्रेडिंग करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, अकाउंट ओपन करो डायरेक्ट एक्सचेंज में, इंस्टा का लिंक भी वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ कमेंट करिएगा अगर आपका दिन जैसा भी है वो मुझे बताओ, और कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो और मैं उनके आंसर आपको डेफिनेटली दूंगा, मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ। एंड ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मैं मिलता हूँ आपसे कल। बाय दोस्तों, बाय।